नमस्ते। हम लोग अक्सर एयरपोर्ट, मॉल या हॉस्पिटल से गुजरते हैं, है ना? पर क्या कभी किसी ने छत पर लगे उन छोटे-छोटे डिवाइस पर ध्यान दिया है? वो बस डेकोरेशन के लिए नहीं है। आज हम जानेंगे उन्हीं छिपे हुए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा चुपचाप तैयार रहता है। जरा सोचिए, एक ऐसा फायर फाइटर जो चौबीसों घंटे ड्यूटी पर है, हमारी नजरों में नहीं आता, लेकिन हर पल एकदम अलर्ट है। बस यही है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का मेन आइडिया। एक ऑटोमेटिक फायर फाइटर जो आग लगने के पहले ही सेकंड में एक्शन के लिए तैयार रहता है। तो ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आग की गर्मी को महसूस करते ही एक्टिव हो जाता है। ये फौरन पानी छोड़कर आग को उसके शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल कर लेता है या बुझा ही देता है। कह सकते हैं कि ये आग के खिलाफ हमारी पहली और सबसे तेज डिफेंस लाइन है। अच्छा, तो आज की हमारी इस पड़ताल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि इस सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर समझेंगे कि एक अकेला स्प्रिंकलर आखिर एक्टिवेट कैसे होता है। इसके बाद जानेंगे कि अलग-अलग सिचुएशन के लिए कैसे अलग-अलग सिस्टम्स हैं, और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ऑटोमेटिक फायर फाइटर। और ये समझने के लिए कि ये सिस्टम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे है, पहले इसके बेसिक पार्ट्स को जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी टिपिकल स्प्रिंकलर सिस्टम में ना 4 मेन चीजें होती हैं। एक तो पानी की सप्लाई, फिर एक कंट्रोल वॉल्व, पाइप्स का पूरा नेटवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा स्प्रिंकलर हेड। आप इस हेड को ही पूरे ऑपरेशन का दिमाग कह सकते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा कांच का बल्ब लगा होता है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। आखिर ये एक अकेला स्प्रिंकलर काम कैसे करता है? जानते हैं, इसी में इस टेक्नोलॉजी की सिंप्लिसिटी और इसका असली मैजिक छिपा है। और इसे समझना ना बहुत ही आसान है। तो होता ये है, जैसे ही आग लगती है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट? अब स्प्रिंकलर हेड के अंदर जो कांच का बल्ब है, उसमें एक लिक्विड होता है। वो गर्मी से फैलने लगता है, और जैसे ही टेम्परेचर करीब 68 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, वो बल्ब प्रेशर से क्रैक टूट जाता है। बल्ब के टूटते ही एक प्लग अपनी जगह से हट जाता है और बस पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है, और ये पानी सीधा आग पर गिरकर उसे ठंडा कर देता है और फैलने से रोक देता है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो फिल्मों में हमेशा गलत दिखाते हैं। आग लगने पर सारे स्प्रिंकलर एक साथ चालू नहीं होते। नहीं, सिर्फ वही स्प्रिंकलर एक्टिवेट होता है जो आग के सबसे पास होता है, जिसे डायरेक्ट हीट मिलती है। इसी वजह से बिना मतलब के पानी की बर्बादी नहीं होती। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एक स्प्रिंकलर कैसे काम करता है। लेकिन जाहिर है, हर बिल्डिंग और हर सिचुएशन एक जैसी तो नहीं होती। इसीलिए अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम बनाए गए हैं। जो सबसे कॉमन सिस्टम है वो 2 तरह के होते हैं, वेट पाइप और ड्राई पाइप। अब वेट पाइप सिस्टम में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाइप्स में हर वक्त पानी भरा रहता है। इसका फायदा, आग लगने पर एक्शन फौरन होता है, इसीलिए ये ऑफिस और मॉल के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ है ड्राई पाइप सिस्टम। इसमें पाइप्स में पानी की जगह हवा या नाइट्रोजन भरी होती है। ये उन ठंडी जगहों के लिए है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, ताकि पाइप्स के अंदर पानी जम ना जाए। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल सिस्टम्स होते हैं जो खास जगहों के लिए बने हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स। वहाँ प्री एक्शन सिस्टम लगता है जो गलती से पानी लीक होने से बचाता है। फिर एक होता है डेल्यूज सिस्टम। ये एयरक्राफ्ट हैंगर जैसी हाई रिस्क जगहों के लिए है, जहां आग का पता लगते ही सारे स्प्रिंकलर एक साथ पानी छोड़ते हैं। और सोचिए, जहां पेट्रोल या केमिकल जैसी चीजें हों, वहां फोम सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये पानी और फोम का मिक्सचर छोड़कर आग को पूरी तरह से ढक देता है। ये टेबल एक तरह से क्विक गाइड है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है, जनरल बिल्डिंग्स के लिए वेट पाइप, ठंडी जगहों के लिए ड्राई पाइप, डेटा सेंटर्स के लिए प्री एक्शन, और केमिकल प्लांट्स के लिए डिल्यूज। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हर सिस्टम को एक खास मकसद के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद वो कौन सी मेन बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। 4 कोर प्रिंसिपल्स, इन्हें जरूर याद रखिए। पहला, स्प्रिंकलर धुएं से नहीं, हीट से एक्टिवेट होते हैं।
दूसरा, सिर्फ आग के ठीक पास वाले स्प्रिंकलर ही काम करते हैं, सारे एक साथ नहीं। तीसरा, ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। और चौथा, ये पानी के कूलिंग इफेक्ट से आग पर काबू पाता है, उसे ठंडा करके। और आखिर में बस ये एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आग का जितनी जल्दी हो सके पता लगाना और उसे शुरुआत में ही काबू कर लेना फायर सेफ्टी की सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है। और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, हमारा वही अदृश्य फायर फाइटर, इसी स्ट्रैटेजी को चुपचाप और बहुत ही असरदार तरीके से पूरा करता है।